ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है और एनडीए गठबंधन द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें चल रही हैं। उसके लिए बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम, और इनके द्वारा हम जानेंगे कि क्या कब तक सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो घोषणा है वो हो चुकी है। हाँ। और लगातार दिल्ली में जो एनडीए के नेता हैं, लगातार उनके साथ जो है बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उनका जो बयान आया था कि कल शाम में हम लोग जो है जो सीट शेयरिंग का मामला है उसकी घोषणा कर देंगे, उसके बाद भी कल जो है घोषणा नहीं हुई थी। अब ऐसे में आज ये कहा जा रहा है कि आज जो है दो महत्वपूर्ण बैठक है दिल्ली में, इसके बाद जो है कभी भी सीट शेयरिंग का जो ऐलान है वो हो जाएगा। देखिए, अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके आवास पे जो है बैठक है वो चल रहा है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, एनडीए के जो बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित जो भी बड़े नेता है, विनोद तावड़े, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनको प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज इस पर जो है किसी भी तरह जो है फैसला हो जाएगा। और एनडीए में जो सीट शेयरिंग का जो पेच चल रहा था, लगातार जो सुलझ नहीं रहा था, वो भी हद तक जो है सुधरता हुआ दिख रहा है। और आज किसी भी समय जो एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो भी घोषणा उसकी कर दी जाएगी। अभी तो बैठक चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे, उसके बाद शाम में केंद्रीय चुनाव आयोग है, उसकी भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। और उस बैठक के बाद जो घोषणा है सीट शेयरिंग की एनडीए में, उसको कर दिया जाएगा। जो केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक है उसमें ये बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। देखिए, जितनी भी जो उम्मीदवार है उनकी सूची जो है अब पहुंच चुकी है। बस एनडीए में सीटों का ऐलान होना है। जैसे ही सीटों का ऐलान होगा, उम्मीदवारों की भी जो घोषणा है वो भी कर दी जाएगी। ऐसे में बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद एनडीए में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो भी सुलझ जाएगा। और आज किसी भी समय, जैसा कि सब जान रहे हैं हमारे दर्शक, कि आज किसी भी समय जो है एनडीए में सीट शेयरिंग का जो ऐलान है वो हो जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने डेट की घोषणा कर दी है। 6 नवंबर को पहला मतदान होगा, उसके बाद 11 नवंबर को पहला मतदान होगा और 14 नवंबर को इसके जो है नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे। लेकिन उस पर्पज से अगर देखा जाए तो अब जो है न एनडीए के पास ज्यादा समय बच गया है, न महागठबंधन के पास ज्यादा समय बच गया है, और न ही एनडीए और महागठबंधन में किसी भी गठबंधन के द्वारा अभी तक सीट शेयरिंग का जो ऐलान है वो किया गया है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है, आज सीटों की भी घोषणा कर दी जाएगी और संभवतः कल जो है जो उम्मीदवारों की सूची है, कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, सीट शेयरिंग में तो डिले हो ही रहा था, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो जितने भी जनप्रतिनिधि है जो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं बता दिया गया है कि आप जो है मैदान में रहिए और तैयारी करिए, क्योंकि सीट शेयरिंग में डिले हो सकता है। और जैसे ही सीट शेयरिंग होगा, उम्मीदवार के भी नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन वो लोग पहले से ही क्षेत्र में जो है जैसे बीते दिनों से बैठक चल रही थी, पेच फंसा हुआ, तो क्या आज ये मामला सुलझता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार चिराग पासवान से मिल रहे थे, उसके बाद चिराग पासवान जब माने तो ये खबरें सामने आने लगी। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे थे, जीतन राम मांझी बयान दे रहे थे, वैसे में अब ये कहा जा रहा है कि आज की जो बैठकें हैं वो अंतिम बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक के बाद जो इलेक्शन को लेकर जो सीट शेयरिंग का मामला है, पेच फंसा हुआ था, पेच को सुलझा लिया गया। लगातार जिस तरीके से मुलाकातें हो रही थी, केंद्रीय मंत्री जो नित्यानंद राय हैं वो लगातार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे थे, उसके बाद जो चिराग पासवान का बात था वो सुलझ गया है। और कहीं ना कहीं आज दोपहर के बाद कभी भी सीट शेयरिंग का जो ऐलान है वो एनडीए कर सकता है। और क्या जल्दी, कब तक जनता, बिहार की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब बताया जाए एनडीए गठबंधन द्वारा सीट शेयरिंग पर कि कहां से कौन लड़ने वाला है चुनाव। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो एनडीए में जैसे ही सीट शेयरिंग का ऐलान होगा, उसके जैसे अगर मान लीजिए आज ही अगर सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाता है, तो संभवतः आज शाम तक जो उम्मीदवार है उनका भी नाम सामने आ जाएगा कि कौन कहां से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आज शाम तक ऐलान होता है तो कहीं ना कहीं कल भी सूची आ सकती है कि किस क्षेत्र से कौन जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का मामला है उसकी घोषणा हो जाए कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से
आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठकें हो रही है। इस बैठक में अभी फिलहाल बैठक चल नहीं रही है। बिल्कुल लगातार बैठक चल रही है और अब ये कहा जा रहा है कि अभी वाली जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक है और शाम में जो केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक है उस बैठक में जिस तरीके से सब जान रहे हैं कि पीएम मोदी भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शाम की जो बैठक है इस बैठक के बाद ऐलान हो सकता है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर। और जो लग रहा था कि पेच फंस रहा है तो कहीं से भी पेच फंस नहीं रहा है। आज अंतिम बैठक है और आज किसी भी हाल में, जैसा कि खबर आ रही है, किसी भी हाल में जो है सीट शेयरिंग पर जो मामला है शाम तक यानी लगता है कि आ जाएगा, सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल दोपहर के बाद कभी भी जो है इसका ऐलान हो सकता है। जिस चीज का लोगों को इंतजार था, एनडीए के नेताओं को इंतजार था, उसका ऐलान जो है हो सकता है। जिस तरीके से बैठक चल रही है, आज दो महत्वपूर्ण बैठक है। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर बैठक चल रही है, उसके बाद शाम में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक है। इस बैठक के बाद संभवतः ये कहा जा रहा है कि आज जो है एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझ जाएगा और सीट शेयरिंग का जो ऐलान है वो हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि सीट शेयरिंग का जो मामला है आज शाम तक आप इसके बारे में जान सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में जितने भी दल हैं उनको कितनी सीटें पर चुनाव लड़नी है। तो इस तरह की तमाम तरह की खबरें जानने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।